एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे आदि एक वर्ड है, आदि किसी पर्सन को बताता है, ठीक है। आदि जिसको आदत होती है, ठीक है। आदि या आदत ऐसे यूज करना है, ठीक है। आदि या आदत, आप कोई नहीं, आदि या आदत, ठीक है। उसके लिए एडजेक्टिव यूज करते हैं यूज्ड टू, यूज्ड टू। और एक होता है, आपने बहुत कॉमन सुन रखा है, हैबिचुअल टू, यूज्ड टू या हैबिचुअल टू। ये में टू लगा है ना, ये टू प्रेपोजिशन काम कर रहा है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। और इसका मीनिंग बनेगा का, के, की, जबकि टू का मीनिंग से भी होता है और को भी होता है। यहाँ पे का के लिए हमको टू लगाना है। जनरली हम का के लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ, वो का के लिए ऑफ यूज करते हैं, पर इस केस में हैबिचुअल के साथ और यूज किया टू प्रेपोजिशन काम करती है। तो जब प्रेपोजिशन लगती है ना, तो इसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। जरूरी सेम मीनिंग लेके टू का मीनिंग से निकले जरूरी नहीं है। टू का मीनिंग का भी निकल सकता है, मे भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तुमने वर्ड दिया आपको आदि के लिए यूज्ड टू या हैबिचुअल टू। अब कंफ्यूज मत होना, एक यूज्ड टू और होता है, ये टेंस में चला जाएगा, यूज्ड टू ये टेंस में जाएगा। ये पास की हैबिट बताता है, पास की हैबिट, सब्जेक्ट की पास की हैबिट बताता है, ये अलग है। और मैं इसको बाद में बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसमें आपको बता दें कि यूज टू एक और होता है, जिसमें मैं कराऊंगा आपको सामने, तो यूज टू कहीं और सुना हुआ है, ये दूसरा यूज टू है, दूसरा यूज टू है, ठीक है। जब ये यूज टू कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। जैसे हैप्पी होता है एडजेक्टिव, सैड होता है एडजेक्टिव, लेजी हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये एडजेक्टिव हो गए। जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो उसको टेंस में चेंज नहीं करते, या एडजेक्टिव वर्ब तो है नहीं, उसमें इज एम आर लगाते हैं, एंड इज आर जो भी आप लगाते हैं, या फिर वाज पर लगाते हैं पास्ट में। अब जैसे में करते मैं खुश हूँ यूज करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं दुखी था, आई वाज सैड। अब मैंने यूज किया मैं आदी हूं, मैं आदी हूं, तो ये यूज करोगे आई एम आदि के लिए यूज्ड, ठीक है, टू, ठीक है। या आप यूज करते हो आई एम हैबिचुअल टू, दो यूज करोगे, आदि हो गया। अब आप किसी चीज के आदि होंगे, जैसे मैं इस शोर का आदि हूं, शोर, शोर, नॉइज, शोर। मैं इस शोर का आदि हूं, कि यहाँ कैसे रल दिया, अब तो मैं आदि हूं इस शोर का, ठीक है। तो आई एम यूज टू दिस नॉइज, ठीक है। अब मैं इस माहौल का आदि हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, आई एम यूज टू दिस एटमॉस्फेयर। ये यूज टू है आदि के लिए। या आप बोलते हो मुझे इस माहौल की आदत है, आदत है आदि एक ही बात है, आई एम यूज्ड टू दिस एटमॉस्फेयर। आदत है या आदि है, यूज्ड टू, या फिर हैबिचुअल, दोनों में से यू कैन यूज आइदर, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो क्यों लगना है आपको, टू के लिए यूज करना है, क्यों टू आ रहा है, क्यों सॉरी का के लिए यूज करना है। का को मोप बोलते हैं, पर हैबिचुअल में टू लगती प्रपोर्शन, इसे मुझे चेंज नहीं करते। जैसे आई एम हैबिचुअल ऑफ, हिंदी में लगता है मैं इस चीज का आदि, आई एम हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग, लेकिन आपको याद रखना है हैबिचुअल में आपको टू लगाना है, वरना ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रूल देख देते हैं आप। इसका एक रूल क्या है कि जब भी यूज टू वर्ड आएगा या हैबिचुअल टू वर्ड आएगा, आपको उसके बाद जो वर्ब लगानी है उसमें आपको V4 का यूज करना है। V4 मीन्स ING, V1 प्लस ING, ये रूल है। कि रूल क्या कहता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट में लगानी होती है।
हम फर्स्ट में लगाते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, ठीक है। ही हैज डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, ही हैज डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, तो टू लगाते हैं। लियो टू कब लगाते हैं? जब वो दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा होता है। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, डिसाइड वर्ब है और लर्न वर्ब है, तो हम टू से कनेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ ना टू प्रेपोजिशन काम कर रहा है। तो इंग्लिश का रूल कहता है जब भी प्रेपोजिशन आती है, चाहे टू आए, चाहे ऑफ आए, चाहे कुछ भी आए, आपको आए। अगर आपको बोलना है कि मुझे 2 घंटे पढ़ने की आदत है, अब वर्ब आ गई ना, तो मुझे 2 घंटे ही पढ़ने की आदत है। आई एम यूज्ड टू, आदत हो गई, हमें वर्ब लगानी पढ़ना, स्टडी। अभी रूल क्या बताया? यूज टू है आईएनजी, स्टडी फॉर 2 आवर्स, आई एम यूज टू स्टडी फॉर 2 आवर्स। आपको यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़नी है। आप यूज टू क्या चेंज कर सकते हैं? हैबिचुअल टू, सेम रूल फिट होगा। आई एम हैबिचुअल टू स्टडी फॉर 2 आवर्स। उसे चाय पीने की आदत नहीं है, ही इज नॉट हैबिचुअल टू या यूज टू हैविंग टी या टेकिंग टी। हैव नहीं करना, टेक नहीं करना, आईएनजी लगाना है, प्रेपोजिशन काम कर रहा है, ठीक है। एक केस। अब ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब मुझे वर्ब में चेंज करना है। मुझे बनाना है आदी होना या आदत होना। हमने यूज को चेंज नहीं किया, क्यों? यूज एडजेक्टिव था। अब मैं उसको वर्ब बना रहा हूं, आदत होना या आदी होना, तो क्या यूज कर लोगे? गेट, गेट यूज टू या गेट हैबिचुअल टू। अब ये वर्ब बन गई, गेट यूज टू या गेट हैबिचुअल टू। अब ये वर्ब बन गई, वर्ब बन गई। देखो रूल सेम रहेगा, वर्ड तो दोनों आ रहे हैं, यूज टू हैबिचुअल टू, आईएनजी लगाना ही लगाना पड़ेगा अगर वर्ब आएगी तो। अब ये क्या है? अब टेंस के अपने आप को गेट को भी चेंज करना है। भैया हम रहा रही रहे बना रहे हैं तो आईएनजी लगता है, परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आपको टेंस के भी आपको अकॉर्डिंग आपको गेट को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल वह झूठ बोलने का आदी होता जा रहा है, फ्रेंड साथ रहता है तो आजकल वह झूठ बोलने का आदी होता जा रहा है। ही इज, अब रहा रहे में क्या आता है? आईएनजी। ही इज गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग ए लाई या फिर लाइंग। He is getting used to telling a lie या फिर lying। हमने क्या किया? गेट को चेंज कर दिया। अगर बोलना है मैं झूठ बोलने का आदी हो गया है, हो गया है, he has got, got थर्ड फॉर्म, तो get got got, he has got used to telling a lie। अब मैं दिल्ली में रहने का आदी हो गया हूं, इट डजेंट मैटर पोल्यूशन है, शोर है, अब तो आदत हो गई मुझको, मुझे दिल्ली में रहने की आदत हो गई है, आदत हो गई है, आदि हो गया हूँ। आई हैव गॉट यूज टू लिविंग इन दिल्ली नाउ। ठीक है, तो लिख लें, जिसको नहीं पता भी लिख लो। गेट यूज टू आदि होना, ये आदि होना हो जाएगा। यूज टू केवल आदि और गेट यूज टू मीन्स आदि होना। दोनों में ये डिफरेंस है बस आपका, एक एडजेक्टिव वर्ब बना दिया हमने। रूल सेम है, आईएनजी दोनों मिलाना कंपलसरी है।
आपको किस चीज की आदत है? तो डब्ल्यू फैमिली हो गया। किस चीज के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ओनली बट लगा दो, विच थिंग की जरूरत ही नहीं है। बट पूरे में ले लेगा सेंस किस चीज को। बट आपको किस चीज की आदत है? वट आर यू यूज्ड टू? वट आर यू यूज्ड टू? ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। अब तो यहाँ पे आदत है आ रहा है, केवल आदत होना नहीं आ रहा। जैसे होना जाए क्या करोगे आप? गेट का यूज कर लोगे। जैसे होना है आप गेट का यूज कर लोगे। गेट यूज टू, आदत होना। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है भी? नहीं ना? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे संडे को पार्क जाने की आदत है, क्या बनाएंगे आप? लाउडर और तेज बोलो। ऑन संडे, आई एम यूज्ड टू गोइंग टू पार्क ऑन संडे। अब ये आदत एडजेक्टिव है, मुझे आदत है, होना नहीं बोला, मुझे आदत है। इज एम आर यूज्ड टू। लोगों को जंक फूड खाने की आदत होती जा रही है, लाइफस्टाइल ऐसी है। पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू हैविंग या ईटिंग जंक फूड। ठीक है, मुझे रात को सोने से पहले दूध पीने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग या हैविंग ए ग्लास ऑफ वाटर एट नाइट या बिफोर स्लीपिंग। होना आएगा गेट लगाना, होने नहीं आएगा खाली यूज्ड टू लगा देना। आईएनजी लगाना कंपलसरी है। अगर वर्ब नहीं आए तो मत लगाना, अगर वर्ब आए तो लगा देना। ठीक है, उसे सिगरेट पीने की आदत हो गई है। ही हैज गॉट यूज्ड टू स्मोकिंग। शराब पीने की, ड्रिंकिंग, आईएनजी लगाना है। ठीक है, क्लियर? तो यूज्ड टू के बाद वर्ब में आईएनजी। जितनी प्रेपोजिशंस होती है ना, सभी प्रेपोजिशन आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। एक और वर्ड सिखाया था आपको, फॉन्ड ऑफ। इसका मीनिंग था का शौक या का शौकीन। ये एडजेक्टिव यूज कर रहे थे, एडजेक्टिव है ये भी। आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, अच्छा है बुरा, एडजेक्टिव है। एक चीज ध्यान में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फाउंड अलग है, वो फोन है। ये नहीं कहना मैं यू मिस कर दिया गलती से। फोन अलग है, फाउंड अलग है। फाउंड क्या है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म की सही फॉर्म। फाउंड सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो ऊपर क्या है? फाउंड, ये तो वर्ब है, ये नहीं चलेगा। हम एडजेक्टिव बात कर रहे हैं, शौकीन या का शौक। सेम रूल अप्लाई होगा। अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी। क्यों? ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ ना प्रेपोजिशन है। अब जैसे गाने याद आ रहे तो मैं सुनाऊंगा नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, क्यों? मैं चाय पी लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। ठीक है, अब बोला जैसे उसे क्रिकेट खेलने का शौक है और उसका कोई शौक नहीं है, बस क्रिकेट खेलता है, उसमें टाइम और पैसे वेस्ट करता है। भाई उसे बेटा बाहरी साइड रहेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। आईएनजी लगाना है, क्रिकेट। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। एडजेक्टिव है। अगर मैं वर्ब बना रहा हूं तो क्या कर दूंगा? गेट लगा दूंगा।
तो गेट फॉन्ड ऑफ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? होना। उसे शौक हो गया है, उसे शौक हो गया है, उसे शौक होता जा रहा है, वह शौकीन होता जा रहा है। मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, उसे नए नए कपड़े पहनने का शौक है। आपको क्या खाने का शौक है? व्हाट इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ठीक है, मुझे सच में मुझे पढ़ाने का शौक है, रियली है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। उसे इंग्लिश में बात करने का शौक है, जब तक इंग्लिश ही बोलता रहता है। ही इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। फॉन्ड भी एडजेक्टिव है, होना लगाना है, गेट लगा देना। सेम रूल है, वर्ब में एन जाएगी क्योंकि वो प्रेपोजिशन है, जैसे टू प्रेपोजिशन था। क्लियर है? गेट को चेंज करना बच्चे, वर्ब तो गेट ही है ना, फोन तो वर्ब है ही नहीं, इधर एडजेक्टिव है। इज हमारा कॉम्प्लेमेंट लगेगा, वाज में लगेगा, और जब होना है तो गेट लगाना, और टेंस के हिसाब से आपको गेट को चेंज करना है। जैसे मुझे अब पतंग उड़ाने का शौक हो गया है, पहले नहीं था, 1-2 साल से हो गया है। आई हैव गॉट फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स। उसे पिज्जा खाने का शौक होता जा रहा है, कल भी खाया, आज भी खाया। ही इज गेटिंग फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा। तो यूज टू और फॉन्ड दोनों सेम हो जाएंगे, मीन्स उनके रूल सेम है। आइंज लगाना दोनों के साथ ही, दोनों एडजेक्टिव है। वर्ब बनाए तो गेट का यूज कर देना। क्लियर? बस और प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट मुझसे बाद में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।